वो रूहें जो जन्नत को भी नजरअंदाज कर गईं। क्या आप जानते हैं, जब अल्लाह ताला ने रूहों को पैदा फरमाया, सबको अपने सामने खड़ा किया। ना कोई पर्दा था, ना कोई फासला। फिर अल्लाह ने रूहों को दुनिया दिखाई, चमकती हुई, आजमाइशों से भरी, और फिर जन्नत दिखाई, ना खत्म होने वाली नेमतें, राहतें, इनामात। मकसद एक था, ये देखना कि किसका दिल किस तरफ झुकता है। अक्सर रूहें जन्नत की तरफ झुक गई, कुछ दुनिया की चमक में खो गई, और वहीं उनकी तकदीर रकम हो गई। किसी के हिस्से में दुनिया का कारोबार आया, और किसी के लिए जन्नत के दर्जे लिख दिए गए। मगर यहां एक राज है। चंद रूहें ऐसी भी थीं जिनकी निगाह ना दुनिया पर ठहरी, ना जन्नत ने उन्हें रोका। उनकी आंखें, उनके दिल बस एक ही समत देख रहे थे, अल्लाह। ना नेमत की तलब, ना इनाम की चाह, ना खौफ, ना लालच, बस इश्क, बस कुर्ब। तब अल्लाह ने फरमाया, इनकी तकदीर में मेरा कुर्ब लिख दो। है यही है, औलिया अल्लाह के हैं। ये कोई नई शरीयत नहीं लाए, ना नबी बदले। नमाज वही, रोजा वही, कुरान वही, सुन्नत वही, लेकिन इनका रास्ता कुछ नाजुक है, कुछ लतीफ है, कुछ अंदर का है। इसी को तरीकत, हकीकत और मारिफत कहा जाता है। ये वो सफर है जहां जाहिरी नमाज इंसान को मस्जिद तक ले जाती है, और बातिनी नमाज अल्लाह के हुजूर तक। कुछ दिल सुकून को दुनिया में ढूंढते हैं, कुछ जन्नत के ख्वाबों में, मगर कुछ दिल ऐसे होते हैं जो उस वक्त तक बेकरार रहते हैं जब तक अल्लाह ना मिल जाए। इन्हीं बेकरार दिलों के लिए अल्लाह का ऐलान है, अला बिज़िक्रि अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जिसके नसीब में अल्लाह आ जाए, उसे दुनिया की राहत भी फीकी लगती है, और जन्नत की ख्वाहिश भी मदहम, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही दुआ बाकी रह जाती है, खुदाया तू मिल जा, बस तू। मौला हम सब को अपनी याद, अपने कुर्ब और अपनी पहचान नसीब फरमाए, आमीन।